जय हिंद दोस्तों। आप लोग चाहे जिस भी कॉलेज या फिर जिस भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, तो आपके कॉलेज में जो फीस लिया जाता है, फिर उसके बाद जब आप पास आउट हो जाते हैं उस कोर्स में, चाहे यूजी हो या फिर पीजी, तो आपको कुछ पैसा वापस भी मिलता है, जिसके बारे में आप शायद सुने भी होंगे कासन मनी के नाम से, या फिर आप ना भी सुने होंगे। तो ये कासन मनी आपको वापस दिया जाता है, उसके लिए आपको एक फॉर्म अप्लाई करना होता है। तो दोस्तों ये फॉर्म कैसे अप्लाई किया जाता है, कितना पैसा वापस मिल सकता है, चलिए सब कुछ स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। महात्मा गांधी चाहे उससे अपडेटेड जितने भी कॉलेज हो, या फिर भारत भर में कोई भी यूनिवर्सिटी हो या फिर कोई भी कॉलेज हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से अपडेटेड, तो उसमें एक कासन मनी का सुविधा होता है, जो कि कासन मनी लिया जाता है फीस के टाइम ही। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, जितने साल का कोर्स होता है सब में कासन मनी जमा होता है। और जब आप पास हो जाते हैं तो उसको एक फॉर्म भरकर कासन मनी को वापस लिया जाता है, जो कि 1 महीना लग जाता है। इसमें ज़्यादा दौड़ने धूपने की कोई बात नहीं होती है। ये कासन मनी पैसा जो होता है बहुत ज़्यादा भी नहीं होता, बहुत कम भी नहीं होता है। अगर बोले तो यूजी में 4 से 500 हो सकता है, और जो पीजी वाले होते हैं 7 से 800 हो सकता है। वो डिपेंड करता है आपका फीस कितना लग रहा है, उसी के हिसाब से होता है। तो आपको कासन मनी का फॉर्म कैसे अप्लाई करना होता है, इसका कोई ऑनलाइन प्रोसेस नहीं होता है, आपको ऑफलाइन ही अप्लाई करना होता है। आप कॉलेज में अपने जाएंगे, जो सामान्य काउंटर होता है या फिर जहाँ पर फॉर्म सब मिल, आप बोलेंगे वहाँ पर जाकर कासन मनी का फॉर्म दीजिए, तो वो लोग कासन मनी का फॉर्म देते हैं। हरिचंद पीजी कॉलेज में ओनली 2 रुपये का फॉर्म मिलता है, और किसी कॉलेज में लुटने के लिए 10 रुपया भी ले सकते हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। अब कासन मनी का जो फॉर्म होता है, देख रहे हैं साइड में, हरिचंद पीजी कॉलेज का है। सब कॉलेज का सेम फॉर्म नहीं हो सकता, तो सबका फॉर्मेट अलग होगा, कुछ रूल अलग हो सकता है, लेकिन सब में कासन मनी होता है। तो आपको फॉर्म भरना होता है, फिर उसके बाद पीछे भी कुछ डिटेल होता है वो भी भरना होता है। फिर उसके बाद अपने लाइब्रेरी में जाकर नो ड्यूज कराना होता है। नो ड्यूज का ये मतलब होता है कि आपके पास लाइब्रेरी का कोई बुक नहीं होता है, तो आप अपना लाइब्रेरी कार्ड लेके जाएंगे, उसको नो ड्यूज करा लेंगे। फिर उसके साथ साथ फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तीनों साल का या फिर आपका जितने भी साल का कोर्स है, उसका फीस रसीद उसके साथ डॉक्यूमेंट के रूप में लगता है। वो लगाकर आपको अपने फीस काउंटर पे जमा करना होता है। फीस काउंटर पे जमा कर दीजिएगा। फिर उसके बाद लगभग 1 महीना बाद वो आपको पैसा हाथ से मिलता है। आपको कोई ऑनलाइन रिफंड नहीं होता है, आपको कॉलेज में जाकर पैसा लेना होता है। आप कासन मनी के लिए बार बार नहीं दौड़ सकते। कहने का मतलब कि आप कहीं दूर रहते हैं, वहां से कासन मनी लेने आएंगे तो आपको महंगा पड़ जाएगा। आप एक बार किसी काम से गए तो फॉर्म डाल लीजिए, फिर उसके बाद 1-2 महीना बाद जब कहीं कॉलेज में जा रहे हैं, फिर आपको कोई फ्रेंड जा रहा है यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज, उससे एक बार पूछवा सकते हैं कि कासन मनी जो पैसा वो आ गया है कि नहीं। अगर आ गया है तो आप खुद जाकर उसको रिसीव कर सकते हैं। तो ऐसे में बहुत सारे कॉलेज वाले बताते भी नहीं है कासन मनी भी कुछ होता है, वो डायरेक्ट चुपचाप अपने पास रख लेते हैं। तो आप उनसे बोल सकते हैं कि आपने मुझसे कासन मनी का पैसा लिया है, वो मुझे वापस चाहिए, क्योंकि मैं पास आउट हो गया हूँ। ये यूजी पीजी सबके लिए होता है। अगर आप नहीं जानते इसके बारे में तो आप जान जाइए, आप अप्लाई कर दीजिए। अगर आप टीसी कटा लिए हैं तो भी कोई बात नहीं, उसके बाद भी अप्लाई कर सकते हैं। चाहे यूजी हो चाहे पीजी, आप अप्लाई करके अपना पैसा वापस लिए। और आपके जो भी फ्रेंड होंगे उनका नहीं मालूम होगा, तो ये वीडियो उनके साथ आप शेयर करके आराम से उनको बताइए। आप लोग को जो पैसा मिलेगा उससे पार्टी भी आराम से कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग कासन मनी का फॉर्म लीजिए, उसको जमा कर दीजिए। क्या आपको ये बात पहले पता था? अगर पता था तो कमेंट करके जरूर से बताएं। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।